जय हिंद दोस्तों। अब पक्का विश्वास हो गया कि आप लोगों का वॉइस क्लियर हो गया है। देखिए, टेंस तो क्लियर हो ही चुका था। आपके जवाब से और आपके आंसर से जो कमेंट बॉक्स में आता है उससे पता चलता था कि हाँ भाई आपको टेंस आ गया है या टेंस का एक समझ आपके दिमाग में बन गया है। वैसे ही वॉइस, इतना दिन के जो मेहनत है या फिर 15-20 क्लास जो हम वॉइस पढ़ाएँ, अब ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो मेरा मेहनत रंग लाया है। कोई भी क्वेश्चन हम देते हैं जो अभी नहीं पढ़ा है, उसका जब हम सवाल पूछते हैं, मतलब जवाब पूछते हैं, तो आपका जवाब आ जाता है। जैसे पिछले क्लास में भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक एक्टिव वॉइस दिए थे। सेंटेंस जो था एक्टिव वॉइस में था, हम कहे थे पैसिव वॉइस बना। तो आप लोगों में से बहुत का कमेंट आया और अच्छा आया, इन्हीं की गलत था, अच्छा था। इसका मतलब है कि कहीं नहीं वॉइस आपको समझ में आ रहा है। आ रहा है क्या, समझ में आ गया है, मान के चलिए कि ख़त्म हो गया है। और अब जो चलेगा, अब वो टेंस से तो रिलेटेड नहीं है, मतलब अब मॉडल्स है। मॉडल्स मतलब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, आउट टू, ये सब सेंटेंसेस है उसका पैसिव वॉइस बनाना। उसके बाद भी क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मिलेगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस मिलेगा। लेकिन जब मिलेगा तब मिलेगा। फिलहाल जो एक टेंस बाकी है इसको तो क्लियर कर दें। एक टेंस अभी बच रहा है, एक्टिव वॉइस। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है आई शैल हैव, यही दिए थे होमवर्क हम। आई शैल हैव ईटेन ए मैंगो। आप लोगों का जवाब आया, अच्छा बात है, किसी भी तरह से दिए लेकिन जवाब तो दिए। दूसरा एग्जाम्पल, ही विल हैव टाउट मी। तीसरा सेंटेंस, आई शैल हैव बाउट, BOUGHT, बाउट ए कार। ही विल हैव posted the letter. He will have posted the letter. We shall have caught the thief. The lady will have informed the police. Informed the police. इतने का पैसिव वॉइस पहले देख लेते हैं। देखिए इन सब में अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो कैसे पता चलता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस में हम कैसे पता करेंगे कि आखिर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर के लिए सब में देखो शैल या विल होगा। विल है, शैल है, शैल है, विल है, शैल है, विल है, मतलब फ्यूचर टेंस है। शैल और विल से समझ में आ जाता है फ्यूचर है। फिर परफेक्ट के पहचान कैसे होगा, तो सब में शैल विल के साथ साथ हैव 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 है। तो फ्यूचर परफेक्ट इससे तो पहचान नहीं होगा कि विल के बाद शैल है तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। सर एक कोई गारंटी नहीं। क्यों? देखो एक सेंटेंस हम दे देते हैं, शायद यहाँ दिखेगा तब नहीं, नीचे वाला मान लो यहीं पे लिख देते हैं। चलिए हटाएं, यहीं पे देते हैं, आई शैल हैव ए कार। अब देखो शैल माने फ्यूचर, और अगर आप सोच रहे हो कि हैव होने से परफेक्ट हो जाएगा तो गलत सोच रहे हैं। शैल तो ऐसे भी फ्यूचर के बताता है, लेकिन हैव से परफेक्ट के पहचान नहीं होता। हैव के बाद क्या, हैव के बाद भी3 है? जरा ये सोचो, हैव के बाद अगर भी3 होता, कि हैव के बाद भी3, अगर हैव के बाद भी3 होता तो भले बोलते कि परफेक्ट, लेकिन यहाँ तो शैल है तो फ्यूचर तो है, फ्यूचर तो है, ये तो मानेंगे कि फ्यूचर है। लेकिन हैव के बाद भी3 नहीं, मतलब हैव ही मेन वर्ब है।
तो हम लोग इसको कहेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, परफेक्ट नहीं बोलेंगे। इसको क्यों बोल रहे हैं परफेक्ट? तो शैल विल से फ्यूचर पता चल गया, हैव से परफेक्ट, और हैव से नहीं पता चला। मेन है कि सबके बाद देखोगे तो टाउट है, इटेन है, B3 है, बाउट है, B3 है, पोस्टेड है, B3 है, सबके बाद थोड़ा सा अगर गौर करोगे तो आपको B3 मिलेगा। काउट है, B3 है, इन्फॉर्म्ड है, B3 है। तो शैल विल से तो ये पता चल गया कि चलो भाई फ्यूचर टेंस है, ये समझ में आता है। उसके बाद हैव है, और सिर्फ हैव ही नहीं, हैव के तुरंत बाद फिर B3 है। तो हैव है और उसके बाद B3 है, जिससे पता चल गया कि परफेक्ट भी है। तो जो दिया गया सेंटेंस है, या कहो ये सभी सेंटेंसेस है, ये सभी फ्यूचर परफेक्ट है। चलो ये तो क्लियर हो गया कि हम पता कैसे करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट है। पैसिव वॉइसेस का बनाते वक्त ए मैंगो को पहले लिखेंगे, ए मैंगो। ए मैंगो के साथ विल होगा, ए मैंगो विल हैव है तो हैव तो देना ही है, हैव। अब बिन, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं? बिन, क्योंकि हैव के बाद आप बिन दोगे, बिन देना है, जरूरी है। और इटेन का V3, तो इटेन तो ऑलरेडी V3 है, बाई मी। ये हो गया सेंटेंस, ए मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय मी। यहाँ पे अगर बात करें ही विल हैव टाउट मी, तो पहले हो जाएगा आई, और ही के साथ विल हो सकता है, ठीक है। जैसे आई के साथ सेल था, आई के साथ सेल था, लेकिन जैसे ही पहले ए मैंगो आ गया तो इसके साथ भी क्या सेल देने के सपना देख रहे हो, सेल नहीं होगा, विल होगा। जैसे ही के लिए विल था, लेकिन जब शुरू में आई हुआ तो आई के लिए सेल, I shall have been, I shall have been। और टाउट तो ऑलरेडी V3 है, तो टाउट है V3, तो टाउट ही रहने देंगे, I shall have been टाउट। और by him, by him। यहाँ बात करें तो ए कार है, ए कार को हम पहले लिखेंगे, ए कार, और आई है सब्जेक्ट, तब सेल का इस्तेमाल अच्छा लग रहा है, लेकिन ए कार अगर पहले होगा तो सेल में विल लगेगा, ए कार विल और हैव, तो ए कार विल हैव बीन देना होगा, ए कार विल हैव बीन। और बाउट है, इसका V3, ये खुद ऑलरेडी V3 है, तो बाउट ही होगा, BOUGST, बाउट। ए कार विल हैव बीन बाउट, लास्ट में हो जाएगा आई, अंतिम में जाके ये बन जाएगा बाई मी। यहाँ पे बात करें ही विल हैव पोस्टेड द लेटर्स, तो पहले तो द लेटर, और ही के लिए विल लग रहा था। अगर द लेटर को हम पहले लिखे हैं, द लेटर को सब्जेक्ट बना दिए, तो इसके लिए भी विल ही लगेगा, द लेटर विल हैव बीन, द लेटर विल हैव बीन। और पोस्टेड, तो पोस्टेड का पोस्टेड ही होगा, तो लेटर विल हैव बीन पोस्टेड। लास्ट में क्या देना होगा? ही जो है वो अंतिम में जाके हो जाएगा बाई हिम, बाई हिम। यहाँ पे वी शैल हैव काउंट द थिप, तो पहले तो द थिप, क्योंकि ऑब्जेक्ट यही है, द थिप, और सब्जेक्ट जब वी है तो इसके लिए सेल अच्छा लग रहा है, वी के साथ सेल होता है। लेकिन अगर द थिप को आप सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करें तो द थिप के बाद सेल नहीं देना है, विल होगा। और हैव था तो हैव भी होगा। एक्स्ट्रा जो देते हैं वो बीन है, द थिप विल हैव बीन। काउट V3 है तो ये काउट ही होगा, क्योंकि V3 बदलना है, काउट। लास्ट में हो जाएगा वी का, अंतिम में बाई अस, यानी हो जाएगा द थिप विल हैव बीन काउट बाई अस। इस सेंटेंस को लिखने से पहले देख लेते हैं नीचे दिखाई देगा या नहीं। दिखाई तो दे रहा है, नीचे दिखाई देगा। तो पहले लिखो द पुलिस, इसी को द पुलिस सबसे स्टार्टिंग में, द पुलिस से सेंटेंस स्टार्ट होगा, द पुलिस। उसके बाद द लेडी जब सब्जेक्ट है तो विल, तो द पुलिस के साथ भी विल ही होगा, द पुलिस विल हैव बीन, ठीक है, द पुलिस हैव बीन। और इन्फॉर्म्ड है तो इन्फॉर्म्ड तो V3 ही है ऑलरेडी, तो इन्फॉर्म्ड ही होगा, द पुलिस
विल हैव बीन इन्फॉर्म्ड, और लास्ट में हो जाएगा बाई द लेडी, बाई द लेडी। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा। अब इतना दिन से अगर वॉइस पढ़ रहे हो तो अब वॉइस ज़रा भूल कर देखा, ठीक है। अब आप चाह कभी नहीं बोलो, क्योंकि एक एक सेंटेंस और एक एक सेंटेंस से काम नहीं चलेगा। मतलब एक एक सेंटेंस हमने बताया, एक और कि एक एक टेंस के लिए 10-10 सेंटेंस बताया और एक ही दिन बताया। ऐसे होता है ना कि एक टेंस दिए, फिर दूसरा टेंस, फिर तीसरा टेंस, फिर चौथा टेंस, एक के दिन में सभी ख़त्म। तो एक दिन में सभी ख़त्म, कल होके तो भी ख़त्म, मतलब आपके दिमाग से वॉइस भी ख़त्म। अब हर दिन एक ही चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं भूलोगे। रही बात की जो स्पेशल सेंटेंसेज है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, जैसे कुछ वैसे भी स्टूडेंट होंगे जो इंटर के होंगे। अगर बाय द वे कोई आईएससी का विद्यार्थी हो, 11th 12th का हो, और वो इस क्लास को फॉलो कर रहा है, तो हम समझते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो आता है वो स्पेशल स्ट्रक्चर से आता है। मतलब इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, मॉडल्स है, ये सब सेंटेंसेस पैसिव वॉइस आता है। इन सब सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बना या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना, तो वो भी बताएंगे। लेकिन पहले एक बेस तो तैयार कर दे। तो बेस तैयार, क्या बेस ख़त्म हो गया। अब बेस ने अब एक्सलेंट पे हमको जाना है, अब बेसिक ने अब अच्छा कुछ करना है, तो वो भी देखेंगे। एक दो सेंटेंस देख लो, कल से वही सब चलेगा। द लेडी, इसके बाद दो सेंटेंसेस, ही विल हैव डन द वर्क, will have done the work। उसके बाद I shall have helped them। अगर इसके बाद नहीं होगा ना, तो मॉडल स्टार्ट करने से पहले हम आपको मिसलेनियस थोड़ा सा मिली जुली, जिसमें कि 12 टेंस तो नहीं, 3 गो एने और 1 गो एने, मतलब 8 टेंस का पैसिव वॉइस एक ही बार पहले बता देंगे एक नज़र में, जैसे कि एक ओवरव्यू तैयार हो जाए और आपका भी जो कन्फ्यूज़न है मन में वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा स्पेशल पे चलेंगे। ही विल हैव डन द वर्क, तो पहले द वर्क को पहले लिखो, द वर्क। अब द वर्क के लिए भी विल होगा, द वर्क विल हैव बीन, द वर्क विल हैव बीन। और डन है तो डन ही होगा, द वर्क विल हैव बीन डन। और लास्ट में हो जाएगा ही, अंतिम में जैसे ही लिखोगे तो ही नहीं होगा, बाई हिम चलेगा, द वर्क विल हैव बीन डन बाई हिम। यहाँ पे है देम, तो देम को अगर पहले लिखोगे तो हो जाएगा दे, और दे के साथ सैलने लगता है, दे विल, और हैव है तो हैव लगेगा, दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन। हेल्प तो भीतरी है तो हेल्प्ड ही रहेगा, दे विल हैव बीन हेल्प्ड, और बाई मी। देखो पिछले सेंटेंसेस में या पिछला जो हम बताए 10 को, उसको उसमें मिटा दिए। इसमें क्या है जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बिन, यहाँ पर भी बिन। बाकी अगर जैसे द वर्क देखोगे तो यहाँ पर अगर द वर्क है ना, जैसे यहाँ पे द वर्क सब्जेक्ट है, वही चीज़ यहाँ पर देखो तो ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे बाई हिम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है सर, तो यहाँ पे वही ही है सब्जेक्ट। विल है सर एक्सुलरी वर्ब है, हाँ तो विल यहाँ पर भी एक्सुलरी वर्ब है। हैव जो है सर वो भी एक्सुलरी वर्ब है यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पर भी हैव एक्सुलरी वर्ब है। डन जो है सर वो मेन वर्ब है, हाँ तो डन यहाँ पर भी मेन वर्ब है। तो एक्स्ट्रा क्या इसमें है, बिन। एक्स्ट्रा क्या है, बिन, और बिन कहाँ देना है, V3 के पहले। एक चीज़ याद रखना है कि जो भी हम एक्स्ट्रा वर्ब बोलते हैं ना, बी का कोई फॉर्म जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, या बी का कोई रूप बीइंग हो जाए या डायरेक्ट बी हो जाए, वो हमेशा आपको बैठाना कहाँ है, V3 के पहले। ई माइंड में से रखना है कि हमेशा कहाँ रखेंगे, बी का कोई फॉर्म जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर या बिन या बीइंग, जो भी एक्स्ट्रा हम देते हैं पैसिव वॉइस में,
उसको हम हमेशा भीतरी पहले रखेंगे। इसको माइंड में सेट कर लेना है। अब यही चीज़, यही रूल फॉलो होगा स्पेशल स्ट्रक्चर में भी। तो स्पेशल स्ट्रक्चर सोमवार को पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम मिसलेनियस एक बार पूरा टेंस एक बार मिला के हम एग्जाम्पल देंगे और बना भी देंगे, जिससे कि आपको सिर्फ देखना है, सुनना है, और देखते सुनते क्लियर हो जाएगा। लिखो तो बहुत अच्छा बात है, लिखोगे तो और जल्दी क्लियर होगा। अगर नहीं लिखते हो, सिर्फ देखते हो तो भी क्लियर हो जाएगा, सुनते हो तो भी क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर कल। आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। और जो भी रात को इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी रात को देखने वाले हैं विद्यार्थी, उनके लिए गुड नाइट बाबू।